हर महादेव दोस्तों। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक है। इस दिन व्रत रखने और शिव कथा सुनने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुने और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। चलो कथा सुनते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दुर्भाग्यवश वह एक साहूकार का ऋणी था और समय पर ऋण न चुका पाने के कारण एक दिन उसे साहूकार ने शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश उसी दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी गृह में बैठे हुए चित्रभानु ने वहां उपस्थित संतों और भक्तों से महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने की बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण चुकाने का वचन दिया और साहूकार ने उसे छोड़ दिया। रिहा होते ही शिकारी जंगल की ओर चल पड़ा, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल था। वह एक जलाशय के पास पहुंचा और वहां एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया ताकि शिकार कर सके। संयोग से उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित था जो सूखे बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात्रि के पहले पहर में एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि मृगी ने करुणा भरी आवाज में कहा, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ और शीघ्र ही माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे? कृपया मुझे जाने दो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हें सामने आऊंगी। शिकारी ने कुछ सोचा और फिर दयालुता में आकर मृगी को जाने दिया। इसी बीच उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में उसकी पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक और मृगी आई। शिकारी ने उसे मारने की ठानी, लेकिन मृगी बोली, मैं अभी अभी ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। कृपया मुझे मेरे प्रिय से मिलने दो, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तभी फिर से बेलपत्र और कुछ जल शिवलिंग पर गिरा और अनजाने में उसकी दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। रात्रि का तीसरा प्रहर था। एक और मृगी अपने छोटे बच्चे के साथ वहां पहुंची। शिकारी ने धनुष उठाया, लेकिन मृगी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। मैं उन्हें उनके पिता के पास छोड़कर शीघ्र ही लौट आऊंगी। मृगी की बात सुनकर शिकारी का हृदय पिघल गया। इस बार भी बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी संपूर्ण हो गई। अब शिकारी के पास एक हृष्ट पुष्ट मृग आया। शिकारी ने तीर चलाने की कोशिश की, लेकिन मृग बोला, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों को जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ समय का जीवन दो। मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। शिकारी की करुणा जाग उठी। उसका हृदय निर्मल हो गया और उसने शिकार का विचार त्याग दिया। तभी आकाश से देवताओं की ध्वनि गूंजी और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर शिकारी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे शिकारी, आज तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत रख लिया और रात्रि जागरण किया। इससे तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो गया। अब से तुम्हारा नाम गुह होगा और तुम सदैव सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। यही गुह था जिसने आगे चलकर भगवान श्री राम के साथ मित्रता की। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत की पावन कथा पूर्ण हुई। तो भक्तों, यह थी महाशिवरात्रि व्रत कथा जो हमें दया, करुणता और भक्ति का संदेश देती है। इस पावन पर्व पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करें, व्रत रखें और इस कथा को सुने या सुनाइए। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी और हमारे जीवन से समस्त दुखों का नाश होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और धार्मिक कथाएं आप तक पहुंचती रहे।
हर हर महादेव। धन्यवाद।